नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 1 अक्टूबर की और हम देख सकते हैं कि एक सर्कुलेशन हमें पूर्वी भारत में यानी कि यहाँ दिखाई दे रहा है। जल्दी ही लो प्रेशर हमें बंगाल की खाड़ी में दिखाई देगा। इसके प्रभाव से भी बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत पर बढ़ती हुई दिखाई देंगी और जल्दी ही हमें बिहार से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक बारिश की गतिविधियां जल्दी ही दिखाई देंगी। 3-4 दिनों का वेट करना है। इसके बाद में बारिश की गतिविधियां जो बॉर्डर का इलाका है यहां बढ़ती हुई दिखाई देंगी। उसके बाद में WD भी आएंगे और बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर यहां पश्चिमी राजस्थान से लेके और जो पंजाब है यहां पे भी दिखाई देंगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा। बाद में बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। अगर हम बात करें लो प्रेशर की, जो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था वो धीरे धीरे अरब सागर की तरफ पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है और वो काफी डीप पहुंच चुका है, यानी कि बहुत ज्यादा आउटर एरिया में पहुंच चुका है और उसके प्रभाव से यहां मॉइस्चर पहुंच तो रहा है दक्षिणी रीजन में, लेकिन बारिश की गतिविधियां यहां हल्की से मध्यम दर्जे की देखी जाएंगी। बहुत ज्यादा भीषण बारिश की कोई भी हमें संभावना दिखाई नहीं दे रही, यानी कि जो कोस्टल रीजन है यहां ऑफशोर ट्रफ दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है। हल्की फुल्की ऑफशोर ट्रफ बनी हुई है, तो इसके प्रभाव से जो कोस्टल रीजन है यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देंगी। आइए जान लेते हैं कि 1 अक्टूबर को बारिश की गतिविधियां कहां कहां दिखाई देने वाली हैं। अगर हम बात करें पूर्वी भारत की तो हम देखेंगे कि मेघालय से लेके असम, अरुणाचल प्रदेश से लेके नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो तमाम इलाकों में यहां मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। धीरे धीरे बारिश यहां और ज्यादा बढ़ती हुई जाएगी, यानी कि यहां बारिश में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखाई दे रही है हमें। यहां थोड़ी सी कुछ स्थानों पर भारी बारिश दिखाई दे सकती है, कुछ स्थान यहां मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई देंगे, यानी कि मेघालय से लेके असम और ये जो पूरी बेल्ट है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहां सभी स्थानों पर बारिश की प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, यानी कि कोई भी स्थान यहां ऐसा नहीं रहेगा जहां बारिश की गतिविधियां देखी ना जाए, तो यहां बारिश अब बढ़ती हुई जाएगी। अगर हम बात करें सिक्किम की तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की तो हम देखेंगे दीघा से लेकर अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता तक यहां हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। कृष्णनगर से लेकर नदिया, मुर्शिदाबाद हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बहरमपुर और मालदा की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार तक मध्यम दर्जे की हमें बारिश दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेकर बर्धमान, पुरुलिया, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पे हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी, यानी कि पश्चिमी बंगाल में बारिश की प्रोबेबिलिटी हमें ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बिहार का हाल देखें तो किशनगंज, अररिया, पूर्णिया यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। भागलपुर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हमें दिखाई दे सकती है। अगर हम बात करें पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर मध्य रीजन की बात करें तो कुछ स्थानों पर, अदर स्थानों पर भी हल्के फुल्के बादल बन सकते हैं, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखी नहीं जाएंगी। झारखंड का हाल देखें, रांची, खूंटी, जमशेदपुर से लेके और गुमला, सिमडेगा तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। दुमका से लेके और धनबाद तक हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। साहिबगंज में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर जो उत्तरी रीजन है यहाँ हमें बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम बात करें उड़ीसा की तो हम देखेंगे कोरापुट, भवानीपट्टनम, बलागीर, फुलवाड़ी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। पुरी से लेके और भुवनेश्वर की बात करें हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा और बालासोर की बात करें यहाँ पे भी हल्की ही बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगे। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ तक हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें, जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। इंटेंसिटी थोड़ी सी तेज दिखाई दे सकती है। धमतरी, बालोद, कांकेर की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। महासमुंद में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। रायपुर की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। बिलासपुर, कोरबा में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। रायगढ़ में बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें अंबिकापुर की तो बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो हम देखेंगे जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ में बारिश की कोई भी संभावना दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन बादल यहाँ कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के आ सकते हैं, कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना बन सकती है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि जैसा कि जो सर्कुलेशन था वो एकदम निल हो चुका है, लेकिन उसके जो अवशेष है उनके कारण कुछ स्थानों पर यहाँ हल्के फुल्के बादल आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ कुछ दिनों बाद में बारिश की गतिविधियां यहाँ बढ़ती हुई दिखाई देंगी। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेके हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर से लेके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की तो ये सब क्लियर रहेगा, यहाँ बारिश की कोई भी संभावना नहीं रहेगी। लद्दाख से लेके गिलगिट बाल्टिस्तान कोई भी बारिश की संभावना नहीं है।
पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ जो दक्षिणी रीजन है, यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। उदयपुर डूंगरपुर में बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। जालोर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। बाकी पूर्वी राजस्थान भी क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो हम देखेंगे जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, उज्जैन, इंदौर, धार, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां यानी कि बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। भोपाल से लेकर राजगढ़, विदिशा, शाजापुर तक बूंदाबांदी हो सकती है। खरगोन में भी बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। खरगोन में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। झाबुआ की बात करें, बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश लगभग क्लियर रहेगा। अगर हम बात करें गुजरात की, तो हम देखेंगे जो पूर्वी गुजरात का दक्षिणी रीजन है, नवसारी, वलसाड, सूरत से लेके छोटा उदयपुर, नर्मदा, तापी, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। भावनगर से लेके और अमरेली और बैरावल की बात करें तो यहाँ पे भी कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई दे सकती है। यानी कि जो दक्षिणी रीजन है वहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे सकती है। बाकी स्थानों पर बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी। महाराष्ट्र का हाल देखें तो कोकण महाराष्ट्र में बूंदाबांदी की संभावना दक्षिणी रीजन में दिखाई दे सकती है। रत्नागिरी, यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे सकती है। जो उत्तरी रीजन है वहां बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि मध्य महाराष्ट्र में थोड़ी सी ज्यादा संभावना हमें दिखाई देगी। नासिक, पुणे, सांगली, सतारा, कोल्हापुर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। सोलापुर की बात करें बूंदाबांदी हो सकती है। अहमदनगर से लेकर औरंगाबाद तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। नंदुरबार में भी बूंदाबांदी दिखाई देगी। नांदेड़ से लेकर जालना, हिंगोली, बीड, उस्मानाबाद, लातूर तक हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें विदर्भ की, तो जो दक्षिणी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। गोवा की बात करें तो यहाँ हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। कर्नाटका का हाल देखें तो नॉर्थ कर्नाटका में जो दक्षिणी रीजन है यहाँ थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी बनी हुई है। बेलगावी, बागलकोट, धारवाड़ से लेके गदग तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कलबुर्गी में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती है। साउथ कर्नाटका का हाल देखें, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हासन, मैसूर, बेंगलोर में हल्की फुल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी देखी जाएगी। उत्तरी कन्नड़, दक्षिणी कन्नड़, शिवमोगा में भी हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। कोस्टल कर्नाटका का हाल देखें, हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। केरला का हाल देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही है। ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं देंगी। यानी कि जो अंदरूनी रीजन है यहाँ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। जो कोस्टल रीजन है यहाँ बूंदाबांदी रिमझिम हो सकती है। तमिलनाडु का हाल देखें तो सेलम से लेके बेलूर और चेन्नई से लेके पुडुचेरी तक बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रही है। मदुरई से लेकर रामनाथपुरम तक हल्की फुल्की बारिश रहेगी। कन्याकुमारी में भी बूंदाबांदी हो सकती है। रायलसीमा की बात करें तो यहाँ बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही है। कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की छिटपुट स्थानों पर बादल आ सकते हैं। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो मछलीपट्टनम, पपातला हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। विजयवाड़ा, गुंटूर, इलूरू हल्की फुल्की बारिश रहेगी। पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, अमरावती तक हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई देगी। श्रीकाकुलम से लेकर विजयनगरम तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। विशाखापट्टनम में हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे सकती हैं। तेलंगाना का हाल देखें, वारंगल, सिद्दीपेट, करीमनगर, पेटपल्ली, भूपलपल्ली, मर्चाल से लेके खम्भम और महबूबाबाद की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। रामागुंडम से लेके निर्मल, आदिलाबाद तक हल्की बारिश रहेगी। रंगारेड्डी, संगारेड्डी, विकाराबाद, निजामाबाद की बात करें हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। महबूब नगर में भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। हैदराबाद में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादा एक्टिविटीज हमें हैदराबाद में दिखाई नहीं दे रही। ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।